नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट उसे लेकर जो एक कह सकते हैं बड़ा और गहरा संकट खड़ा हो गया है, उसी की तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी कई परतों में उलझी हुई सी लगती है। इसमें सालों से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों का संघर्ष है, नई नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे जो उम्मीदवार हैं उनकी आशाएं हैं, चिंताएं भी हैं गहरी। हाँ बिल्कुल। फिर सरकारी नीतियां हैं, अदालतों के बदलते फैसले हैं, मतलब कई सारे पहलू हैं इसके। हाँ, और जानकारी भी कई जगह से आ रही है, जैसे अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, फिर वेबसाइट्स हैं शिक्षा.com, टेक्स्ट बुक जैसी। और कानूनी पोर्टल्स भी हैं। हाँ, लाइव लॉ बीट और सोशल मीडिया पर तो खैर बहस चली रही है। तो हमारा इरादा यही है कि ये जो सारी जानकारी बिखरी हुई है उसे एक साथ रखकर देखें कि भाई ये पूरा मामला है क्या असल में, इसके अलग अलग पेज क्या हैं, और जो लोग इसमें सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी कहानियां क्या है। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही नाटकीय घटना से। 5 दिसंबर 2025 की तारीख, दिल्ली का रामलीला मैदान। सोचिए, कड़ाके की ठंड और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षक वहां जमा हैं। 2 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और हवा में नारे गूंज रहे थे, टीईटी की बेड़ियां तोड़ो, पुरानी सेवा का अपमान बंद करो, आरटीई का सच बताओ। इस तरह के नारे, ये सिर्फ नारे नहीं थे, एक तरह का दर्द था जो बाहर आ रहा था। हाँ। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन हजारों शिक्षकों की आवाज थी जिनकी नौकरी पर मतलब तलवार लटक रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो टेट पास नहीं कर पाए थे, सालों पढ़ाने के बाद भी। हाँ बिल्कुल। कई अखबारों ने इसे कवर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने की जगह दी। जागरण ने कहा कि शायद 1 लाख शिक्षक थे। संख्या जो भी हो, यह अभूतपूर्व था। और किसी शिक्षिका का भी जिक्र था शायद। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने वाराणसी की एक शिक्षिका सुनीता यादव, उनकी कहानी बताई थी। उनका बयान था कि 20 साल पढ़ाया, 3 बार टीईटी फेल हुई, तो क्या नौकरी छीन लेंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ओह, ये तो वाकई मतलब दिल को छूने वाली बात है। हाँ, और ये सिर्फ एक ही कहानी नहीं थी, हजारों की यही स्थिति थी। और ये प्रदर्शन भी पहले 21 नवंबर को होना था, वो टल गया, फिर 5 दिसंबर को हुआ। अच्छा। और सुनने में आया कि दिल्ली सरकार ने अनुमति भी रद्द करने की कोशिश की थी आखिरी समय में। फिर भी शिक्षक पहुंचे। हाँ, लखनऊ से लोग 16-16 घंटे सफर करके आए। उनके लिए ये आर पार की लड़ाई बन गई थी। बिल्कुल। और इस बड़े प्रदर्शन की जो फौरी वजह थी वो सुप्रीम कोर्ट का 8 नवंबर का एक फैसला था। हाँ, वो क्या था? उस फैसले ने उन शिक्षकों को थोड़ी राहत दी थी जिन्होंने आरटीई एक्ट के तहत जो अतिरिक्त समय मिला था उसमें टेट पास कर लिया था। अच्छा। कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकते कि नियुक्ति के समय उनके पास टेट नहीं था। लेकिन ये मुद्दा तो पुराना है, जैसा आपने कहा। हाँ, ये 8 नवंबर के फैसले से ही नहीं शुरू हुआ, ये तो सालों से मतलब सुलग रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ यूपी का नहीं रहा ये मामला, कर्नाटक जैसे राज्यों से भी शिक्षक आए थे इस प्रदर्शन में। मतलब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। हाँ बिल्कुल। तो सवाल यही है कि ये नौबत आई कैसे। हाँ, ये समझना जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई 2011 में, जब आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। मकसद तो अच्छा था, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। हाँ, और गुणवत्ता के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया। बिल्कुल, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी और जो पहले से पढ़ा रहे थे उनके लिए भी। और उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक बहुत ज्यादा हैं। हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा। और इनमें लाखों ऐसे थे जो 2011 से काफी पहले से पढ़ा रहे थे। तो उन पर ये नियम लागू हुआ? हाँ, पहले 2015 तक का वक्त दिया गया टेट पास करने के लिए। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद तो बस समस्याएं ही समस्याएं, पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कोर्ट केस, ये सिलसिला चलता रहा। समय सीमा भी बढ़ाई गई होगी। हाँ, बढ़ाई गई, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। और ये विरोधाभास भी है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बिल्कुल, 2.5 लाख स्कूल, 2 करोड़ बच्चे यूपी में, और हजारों पद खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ अनुभवी शिक्षक सड़क पर है। हाँ, अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि वो एक परीक्षा पास नहीं कर पाए। ये अजीब स्थिति है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ पास फेल का मामला नहीं है, इसमें व्यवस्था की भी कुछ मतलब चुनौतियां हैं। जैसे इतने बड़े राज्य में यूपी टेट करवाना ही अपने आप में मुश्किल काम है। बार बार पेपर लीक होना, परीक्षा रद्द होना, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हाँ, ये बात तो है। टेट पास नहीं कर पाए 40%।
ये बहुत बड़ी संख्या है। तो उनके अनुभव का क्या, सालों की सेवा का क्या? यही तो सवाल है। और इसी बीच वो फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ गया। हाँ, वो भी एक विवाद खड़ा हुआ। 600 से सीधे 1700 रुपए। हाँ, जागरण वगैरह ने रिपोर्ट किया था। इससे जो तैयारी कर रहे थे नए अभ्यर्थी, वो और नाराज हो गए। तो कुल मिला के देखें तो ये फंसा हुआ मामला, एक तरफ गुणवत्ता का इरादा, टेट जिसके लिए लाया गया, बिल्कुल, दूसरी तरफ हजारों शिक्षकों की रोजी रोटी, उनका सम्मान, और फिर व्यवस्था की अपनी कमजोरियां। ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वापस आते हैं। 8 नवंबर वाला जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच का फैसला था वो। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने बाद में यानी अतिरिक्त समय में टेट पास कर लिया, उन्हें पुरानी नियुक्ति के आधार पर नहीं हटा सकते। कोर्ट ने उनकी बाद की योग्यता को मान लिया। हाँ, और लाइव लॉ जैसे पोर्टल्स ने इसे कवर भी किया था। और इससे पहले भी 31 अक्टूबर को एक और फैसला आया था। हाँ बिल्कुल, उसमें 2 सहायक शिक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया था कोर्ट ने, जिन्हें 6 साल बाद निकाल दिया गया था। अच्छा। कोर्ट ने तब भी कहा था कि भाई इतने सालों की सेवा को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कोर्ट का रुख थोड़ा मानवीय लग रहा था। हाँ, ऐसा लगा कि कोर्ट एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है, टेट जरूरी है, लेकिन जिन शिक्षकों ने सालों सेवा दी है उनका भविष्य भी देखना होगा, खासकर अगर उन्होंने बाद में योग्यता हासिल कर ली। ये एक बड़ी राहत थी उन शिक्षकों के लिए, निसंदेह हजारों शिक्षकों के लिए जो सालों से अनिश्चितता में थे। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया। ओह, मतलब सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी? ऐसा ही लगता है। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण सबने रिपोर्ट किया कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये तो एक तरह का टकराव हो गया न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। हाँ बिल्कुल, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत दे रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार टेट की अनिवार्यता पर अड़ी हुई है। ये सवाल उठता है कि नीतियां बनाते समय और उन्हें लागू करते समय मानवीय पहलू का कितना ध्यान रखा जाना चाहिए, खासकर जब हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी हो। क्या नियमों में नरमी हो सकती है या नियम ही सर्वोपरि हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी खींचतान में वो लाखों युवा अभ्यर्थी भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, यूपी टीईटी 2025 का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक बनने का सपना लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा जनवरी 2026 में होनी है, लेकिन नोटिफिकेशन देर से आया, फॉर्म नवंबर में भरे जाने शुरू हुए। और उनके मन में डर भी होगा। बहुत डर है। कोचिंग सेंटरों में भीड़ है, तैयारी चल रही है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, हाँ वही पेपर लीक, 69,000 भर्ती वाला विवाद, सुपर टेट में देरी, ये सब उनके मन में है। कानपुर के एक अभ्यर्थी का जिक्र था, प्रिया शर्मा। वो कह रही थी 3 साल से तैयारी, पैसा समय सब लगाया, पर डर लगता है कि पेपर लीक ना हो जाए, भर्ती फंसे ना। ये चिंता तो जायज लगती है। और उनकी चिंताएं बेवजह भी नहीं है। जैसे अभी जूनियर एडेड स्कूलों में भर्ती शुरू हुई है 1894 पदों के लिए। हाँ, 15 नवंबर से आवेदन शुरू हुए। ये तो ठीक है, पर जो मुख्य भर्ती परीक्षा है सुपर टेट, हाँ, जिसके बाद असली नौकरी मिलती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, बिल्कुल, उसकी अधिसूचना का अभी भी इंतजार है। उसके बिना तो लाखों यूपी टेट पास लोग भी बैठे ही रहेंगे। और सरकार का लक्ष्य तो बड़ा है, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का 2026 तक। हाँ, लक्ष्य बड़ा है। अगर ये भर्तियां हों तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर ये टेट वाला विवाद नहीं सुलझता, जिसमें पुराने शिक्षक और सरकार आमने सामने हैं, तो ये नई भर्ती प्रक्रिया भी उलझ सकती है। तो ये नए अभ्यर्थी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ पुराने शिक्षकों की लड़ाई, दूसरी तरफ सिस्टम की सुस्ती। हाँ, सोशल मीडिया पर भी दिखता है ये गुस्सा कि पुरानों को राहत तो नए लोगों का क्या। और एक और मामला भी तो है इसमें, आरक्षण वाला। हाँ, वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ओबीसी आरक्षण में उप कोटे का विवाद। वो क्या है संक्षेप में? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में एक फैसला दिया था। उसमें कहा गया कि ओबीसी के 27% कोटे के अंदर अलग अलग जातियों के लिए उप कोटा बनाया जाए। अच्छा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें यादव समुदाय के लिए करीब 8-10% और बाकी गैर यादव ओबीसी के लिए लगभग 91% आरक्षण की बात थी। और कोर्ट ने नई लिस्ट बनाने को कहा था। हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक। लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ बिल्कुल, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और फैसला अभी आना बाकी है। तो ये आरक्षण वाला पहलू मामले को और उलझा देता है बहुत ज्यादा, और इसे बड़ी सावधानी से देखना होगा क्योंकि इसने उम्मीदवारों को और बांट दिया है। सोशल मीडिया पर तीखी बहस है।
हाँ, कुछ लोग इसे आरक्षण घोटाला कह रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है ताकि लाभ सब तक पहुँचे। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ योग्यता या अनुभव का मामला नहीं है, इसमें सामाजिक राजनीतिक समीकरण भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो इतनी सारी परतें हैं, कानूनी, प्रशासनिक, मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक। हाँ, और इन सब के बीच कोई आसान हल नजर नहीं आता। सवाल यही है कि क्या कोई सर्वमान्य समाधान निकलेगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये यूपी टीईटी और शिक्षक भर्ती का मामला कितना जटिल है। एक तरफ वो हजारों अनुभवी शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ लाखों नए अभ्यर्थी सालों की मेहनत के बाद अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। अदालतें संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, कभी राहत कभी सख्ती। सरकार अपनी नीतियों पर कायम है, खासकर टीईटी की अनिवार्यता पर। और आरक्षण जैसे मुद्दे इसे और पेचीदा बना रहे हैं। तो आखिर इस पूरी तस्वीर से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो असली चुनौती यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता, जिसके लिए टीईटी लाया गया था, हाँ। और उन हजारों शिक्षकों के मानवीय पहलू, उनकी सालों की सेवा, उनकी आजीविका, इनके बीच संतुलन कैसे बने। एक ऐसा संतुलन जो व्यवहारिक हो, न्यायसंगत हो और टिकाऊ भी हो। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, ये हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ यूपी का मामला नहीं है। नहीं, ये पूरे देश के लिए सोचने का विषय है कि हमारी शिक्षक योग्यता और भर्ती की प्रक्रियाएं कितनी प्रभावी हैं, कितनी न्यायपूर्ण हैं। क्या हम सिर्फ अकादमिक योग्यता देख रहे हैं या अनुभव को भी महत्व दे रहे हैं? और क्या हमारी व्यवस्थाएं इतनी सक्षम हैं कि बिना विवाद या देरी के ये काम कर सकें? ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल सही कहा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके मन में रह जाता है कि इन सारी जटिलताओं को देखते हुए गुणवत्ता की जरूरत, नौकरी की सुरक्षा, नए अवसरों की समानता, कानूनी दांवपेच, सामाजिक मुद्दे, इन सबको साधते हुए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती और योग्यता का वो स्थायी और न्याय संगत रास्ता वो क्या हो सकता है? ये $1 मिलियन सवाल है। हाँ, एक ऐसा रास्ता जो अलग अलग पीढ़ियों के शिक्षकों का भी ख्याल रखे और सबसे जरूरी उन करोड़ों बच्चों के शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित करे। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी लड़ाई में बच्चे पीछे छूट जाएं। हाँ, जिनकी खातिर ये सब कुछ है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।